आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। इसका नीड इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी अपन ने फॉर्मूला देखा तो वो डायरेक्टली जो है सारे क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इजीली अपन फॉर्मूले का इंटीग्रेशन के आगे क्वेश्चन भी यूज करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आना जरूरी है। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन पहले अच्छे से आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हो। और ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया तो आगे इंटीग्रेशन में उतना कोई टफ टॉपिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कुछ फॉर्मूले, इसका प्रूफ भी देखने वाले सब्स्टिट्यूशन का यूज करके, और आगे के टॉपिक में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, log mod f ऑफ x। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log mod cos x प्लस c, या तो log mod sec x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c एंड sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x। और cosec x का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो एक एक करके अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव करके देखते हैं। और ये अपने लिए क्वेश्चंस भी है और इसका प्रैक्टिस के लिए अपने फॉर्मूले के लिए भी अपने को इसको यूज कर सकते हैं आगे के चैप्टर में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट लेट i इक्वल टू f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, f डैश ऑफ x। तो पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू dt बाय dx। अब dx को इधर शिफ्ट कर दो, तो f डैश ऑफ x dx क्या हो जाएगा, dt। अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 i क्या हो जाएगा, अब देखो dx f डैश x into dx, f डैश x into dx dt अपॉन f ऑफ x t। तो ये देखो अपन जो पढ़ रहे थे फॉर्मूले, उसी टेबल में dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या था, log mod x। तो क्या हो जाएगा इसका, log mod f ऑफ x प्लस c। log mod, सॉरी पहले t लिखेंगे, उसके बाद t क्या है, log mod f ऑफ x प्लस c। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया। हमने फर्स्ट प्रूफ देख लिया, कोई भी फंक्शन में नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, log mod f ऑफ x प्लस c। अब अपन सेकंड फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का। तो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब क्या करो, cos x को t ले लो, पुट cos x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, से लास्ट क्वेश्चन के इधर। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू t का डेरिवेटिव dx बाय dt। अब क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt बाय dt। तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। अब क्या करो, यहाँ sin x dx के प्लेस पर माइनस dt एंड cos x के प्लेस पर t। तो क्या होगा, माइनस को बाहर मिला इंटीग्रेशन से dt बाय t।
तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड टी। अब क्या होगा देखो, t क्या है, cos x, तो माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। अब देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला तो प्रूव हो गया, मगर सेकंड कैसे प्रूव होगा, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग बेस ए आर्गुमेंट n और उसके पावर में r है, तो ये सामने आ जाता है, तो r log a n, तो r जब सामने आ सकता है यहाँ से, तो ये जो है यहाँ पर भी आ सकता है। तो देखो क्या होगा, ये -1 यहाँ पर आएगा cos x के ऊपर, तो ये 1/cos x हो जाएगा। 1/cos x क्या होता है, sec x, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूले प्रूव, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर cos यूज करें तो उसके आगे माइनस साइन, और sec यूज करें तो उसके आगे प्लस होनी चाहिए। अपन ने अभी तक सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ देख चुका, तो अब अपन थर्ड के लिए ट्राई करते हैं। तो i इक्वल टू क्या करते हैं, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x पर sin x, तो cos x अपॉन sin x dx। अब देखो इसमें क्या करते हैं, sin x को अगर t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं, तो sin x इक्वल टू t, अब दोनों साइड प्रीवियस सम के जैसा डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x t cos x इक्वल टू dt बाय dx। फिर से इसको यहाँ ले आते हैं, तो cos x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ रिप्लेस करो इक्वेशन में, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt अपॉन t, तो dt बाय t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, क्या हो जाएगा, log mod t क्या होगा, sin x प्लस c। तो देखो थर्ड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। हाँ, तो अभी तक अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रूफ देख लिया, अब अपन फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में क्या है, sec x dx का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x है। तो ऐसा करते हैं कि sec x है, तो sec x के साथ sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई किया, तो इसको डिवाइड भी कर दो। अब ऐसा क्यों किया, देखो आगे समझेगा। इसको क्या करो, न्यूमरेटर को ओपन करो, तो क्या आएगा, sec x इंटू sec x x स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था, अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो, तो आंसर क्या है, log mod और ये फंक्शन। तो यहाँ पर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x, sec x into tan x, एंड tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर क्या लिख सकते हैं, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज भी प्रूव हो गया। फोर्थ फॉर्मूले प्रूव कर लिए, अब अपन cosec x का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या है, log mod cosec x माइनस cot x। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन किए थे वैसे सेम इसके लिए भी क्या करो, न्यूमरेटर को cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इनको ओपन करो, तो cosec x इंटू cosec x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, और ये इनको मल्टीप्लाई करोगे तो cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइडेड बाय
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब सेम यहाँ पर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, क्योंकि cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x एंड माइनस cot x का डेरिवेटिव cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ माइनस cot x है तो उसका प्लस cosec स्क्वायर x। तो नीचे ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा log mod f of x। तो आंसर हो गया log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ये फिफ्थ फॉर्मूला की प्रूफ हो गया।